हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में, खासकर उन लोगों के बारे में जो लोग हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं। उन लोगों के साथ एक ये समस्या होती है, उनका सिम्टम होता है वेट गेन, और इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे थायराइड आपको अगर है तो आपको ऑटो इम्यून है, या हॉशिमोटो, जिसको हम हॉशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं, वो है, या फिर आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। बहुत सारे रीजंस होते हैं अगर आपका टीएसएच हाई है तो। इसके ऊपर मैंने पिछले थायराइडाइटिस के वीडियोस में काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि अगर आपका टीएसएच एलिवेटेड है, हाई है, तो उसके और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप केवल मेडिसिन ही का सहारा लें और उसके बाद ही आपका थायराइड रिवर्स हो। तो मेरे पास ऐसे काफी सारे लोग आए जो लोग 100+ थे और जिनको अपने उनका मेन कंसर्न था कि उनको अपना वेट लूज करना था और अपने थायराइड को भी रिवर्स करना था। उनको ऑटो इम्यून है, उसको भी रिवर्स करना था। और सक्सेसफुली वो लोग, मतलब लकीली वो लोग इन सब चीजों के ऊपर काम कर पाए और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी मेरे साथ करी उन लोगों ने, और अपने वेट को भी रिड्यूस किया और अपने थायराइड को भी रिड्यूस किया उन्होंने। और सिम्टम्स तो मतलब पेन्स होना, या फिर हेयर फॉल होना, या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स वगैरह जो थे, जो उनके थायराइड के सिम्टम्स थे, वो भी रिड्यूस हुए। और काफी अच्छे जर्नी रही उन लोगों की मेरे साथ। तो अब मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगी कि जो लोग रैंडम यूट्यूब से डाइट उठाते हैं, अपने आप से उठाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे डाइटिशियंस हैं जो काफी अच्छी डाइट प्लान्स जो है, मतलब एक जनरल डाइट प्लान जो है वो देते हैं, वीकली देते हैं, और काफी अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आप, जैसे आप हाइपोथायराइड के पेशेंट है, तो आप लोग वो मिस्टेक ना करें। तो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगी, और कम से कम आप उन चीजों से बचें, और जो भी डाइट आप कर सकते हैं फॉलो, उसको आप फॉलो करें, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये, चाहे आप कितने भी मोटे हो, कितना भी आपका वजन बढ़ा हुआ हो, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप वेट को लूज करने के लिए, खासकर थायराइड पेशेंट्स की बात करूं, जब भी आप वेट लूज करने के लिए स्टेप लेते हैं, तो मेक श्योर आपके पास आपका फ्रेश करंट डाइट प्लान हो, आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। जैसे मेरे पास कोई भी एनरोलमेंट होता है तो मैं किसी का भी एनरोलमेंट लेती हूँ, और उसके डाइट स्टार्ट करने से पहले मेरे हाथ में उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होनी ही होनी चाहिए। वो लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, व्हाट्सएप से शेयर करते हैं, मेल्स करते हैं अपनी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स, जब वो लोग एनरोलमेंट में आ जाते हैं। सेशन कंडक्ट तभी होता है उनका जब उनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मेरे पास होती है। तो कभी भी आप अपने डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू करते हैं, डाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड स्टेप, और बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए। क्योंकि जो लोग 100+ होते हैं उनका मोटिवेशन बहुत डाउन होता है, और उनको थोड़ा टाइम लगता है, स्ट्रगल लगता है उनको काफी। और आसपास के एनवायरनमेंट में लोग होते हैं ऐसे, जो लोग काफी क्रिटिसाइज, सामने ही बैठकर खाते हैं। और फिर भी मेरे साथ जितने भी लोग आए, उन लोगों ने काफी अच्छा और काफी मजेदार डाइट प्लान्स फॉलो किए, और उनको काफी मजा आया। इनफैक्ट मेरे 50% जो पेशेंट्स होते हैं, जो मेरे पास आते हैं, जो एनरोलमेंट लेते हैं, वो डाइट प्लान खाली अपने लिए नहीं बनाते। इतने इंटरेस्टिंग डाइट प्लान्स होते हैं कि उनकी पूरी फैमिली उसको फॉलो करती है, और बहुत सारे लोगों के सिम्टम्स जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, जिनको और भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये तो बात हुई लोगों की। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास हमेशा ब्लड टेस्ट अपना होना चाहिए, रिपोर्ट। अगर आप देखिए, अपने इतना अवेयर, इतने पढ़े लिखे हम सब हैं कि अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमें पढ़ना आना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी, फेरेटिन की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड, या फिर आपका फॉलेट, B12, या फिर आपकी विटामिन D3, तो ये सब चीजें काउंट आपको जरूर करनी चाहिए कि अगर इसमें से कोई भी चीज डिप्लीट है आपकी बॉडी के अंदर, तो एक अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट आप जरूर लीजिए, प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट लीजिए। अगर आप किसी डाइटिशियन को या किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं इसके लिए, तो डेफिनेटली वो आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप ये सप्लीमेंट लेना शुरू कीजिए डाइट के साथ, ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। तो बिना ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के आप रैंडम कोई भी डाइट प्लान उठा के फॉलो मत कीजिए, क्योंकि डाइट के अंदर आपकी वो न्यूट्रिशन जो है, जो कम है आपकी बॉडी में, वो जरूर इंक्लूड होना चाहिए। ये काफी जरूरी है। नेक्स्ट, आप कौन सी मिस्टेक ऐसी है जिससे आप बच सकते हैं, और वो है कैलोरी को लेस करके अगर आप अपनी डाइट को शुरू करते हैं। या तो आपका जो आपकी डाइटिशियन है वो इतनी एक्सपर्ट हो कि जब भी आपको कैलोरी को लेस करती है आपकी डाइट में से, तो वो उन चीजों को इंक्लूड कर देती है जो आपकी बॉडी के अंदर मिसिंग है। या फिर एक हाइपोथायराइड पेशेंट के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं,
उन चीजों के साथ भी आपको कैलोरी करके भी दे और आपको उन चीजों को इंक्लूड करके भी दे। वैसे मेरी अगर मैं पर्सनली अपनी बात करती हूँ तो मेरे पास जो 100+ भी होते हैं ना, मैं उनकी कैलोरीज कभी काउंट नहीं करती। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपनी कैलोरीज को काउंट मत कीजिए। जब भी आप किसी डाइट को फॉलो करते हैं, सपोज आप बेसन का चीला भी खा रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारी सब्जियां डालिए, उसको ग्रीन चटनी के साथ, कर्ड के साथ या किसी भी सब्जी के साथ अगर आप लेते हैं ना, तो आप उसको अच्छे से इत्मीनान से बैठिए और चबा चबा कर उसको खाइए। तो आप ओवर ईट करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप भागते भागते खा रहे हैं या फटाफट फटाफट खा रहे हैं तो आप ओवर ईट कर जाएंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको लेस कैलोरी में नहीं जाना है, बल्कि राइट काइंड ऑफ फूड का आपको चुनाव करना है अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो करते हैं। जैसे मैंने देखा है, नाप कर ही दाल खानी है और चपाती इतनी बड़ी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे मैंने काफी सारे डाइट प्लान्स देखे हैं और देते हैं लोग ऐसे डाइट प्लान्स, और लोग फॉलो भी करते हैं। अपने किचन के अंदर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उनका, उसमें दाल को मेजर करेंगे, सब्जी को मेजर करेंगे। ऐसे मेजरमेंट से अगर आप डाइट को फॉलो करते हैं और अगर आपका वेट लूज भी हो जाता है, तो क्या फर्दर आप इन फ्यूचर भी आप यही सब करने वाले हो? अगर नहीं तो फिर आप ये सब अभी भी मत करो। आप अपने फूड की जो क्वालिटी है और फूड की जो चॉइस है उस पर आप ध्यान दो, बजाय इसके कि उसके मेजरमेंट कितनी है। क्योंकि ठीक है, आपका डाइट अगर आप ऐसे बिना मेजर किए अगर आप खाना शुरू करेंगे, सही खाना खाना शुरू करेंगे, हालांकि मेरी इस बात से कुछ लोग ना भी सहमत हो, लेकिन अगर आप सही खाना खाना शुरू करेंगे तो आपका वजन जाएगा, चाहे धीरे जाए लेकिन जाएगा। धीरे धीरे करके आपका वजन जाता है, और अगर आपका धीरे धीरे करके वजन लूज हो रहा है, वेट लूज हो रहा है, तो वो वापस से कभी नहीं आता, ये भी आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप अपने खान पान को बदलिए, ना कि अपनी कैलोरीज को लेस कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मिस्टेक लोग करते हैं अक्सर, वो करते हैं नो फैट डाइट। नो फैट डाइट मैंने आजकल काफी पॉपुलर है कि नो फैट नो शुगर। तो मतलब शुगर तो चलो मैं नहीं कहती हूँ, हालांकि डेट्स वगैरह है, ये सब अच्छे स्वीटनर है, हमें थोड़ा बहुत इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। लेकिन लोग बाग नो फैट विदाउट फैट जो डाइट्स होती है ना, वो भी सही नहीं होती हैं। आपको फैट लेना बहुत जरूरी है। वही बात हो जाती है कि जब आप डाइट प्लान को देखते हैं, जब आप कोई डाइट देखते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक फैट का जो क्वांटिटी है वो होनी बहुत जरूरी है, और क्वालिटी फैट होना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को आप, इमल्सिफाइड फैट जो होते हैं ना, उनको आप इंक्लूड मत कीजिए। फैट को अच्छी जो प्योर फॉर्म आती है फैट की, उनको आप इंक्लूड कीजिए। जैसे कोकोनट ऑयल होता है, ये काफी अच्छा है। इसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है, एमसीटी ऑयल होता है 50%। अगर आप इसको इंक्लूड करते हैं तो बहुत अच्छा है। सरसों का तेल, तिल का तेल और देसी घी, इन सब चीजों को इंक्लूड कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो बहुत कम क्वांटिटी में इंक्लूड कीजिए, लेकिन विदाउट फैट आप इसको कभी भी इंक्लूड मत कीजिए। उसके अलावा कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं, जैसे पैलियो डाइट है, उसमें काफी सारी ऐसी प्रचलित डाइट्स हैं आजकल। कुछ डाइट्स ऐसी आती हैं जो जैसा हमें प्रकृति ने दिया है हमें वैसे ही खाना है उसको। तो इट्स नॉट सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप जैसा आपको मिल रहा है आप उसी तरह से खा रहे हैं, तो पहली बात तो आप अपनी फैमिली को भी वैसा नहीं खिला सकते हो। जिन लोगों की बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, अब जैसे मेरे साथ इनरोलमेंट्स में जो लोग रहते हैं, अगर उनको दाल है तो वो दाल जो उनकी पूरी फैमिली के लिए बनती है, वही दाल वो लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग से अपने लिए दाल उबाल रहे हैं, उसके अंदर फैट नहीं डाल रहे हैं, उसको अलग ही तरीके से बना रहे हैं। तो ये भी एक हैक्टिक हो जाता है काफी लोगों के लिए। और दूसरी बात, मैं एक बात ये भी कहूंगी कि ऐसी डाइट कभी मत फॉलो कीजिए जिस डाइट को फॉलो करनी जो सस्टेनेबल ना हो, जो और ज्यादा आपको मेंटली स्ट्रेस दे। ये भी आपको बहुत सोचना जरूरी है। कई बार ऐसी ऐसी डाइट्स लोग उठा लेते हैं, शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद स्ट्रेस वो लोग ले लेते हैं क्योंकि उसको फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर उनका स्केड्यूल ऐसा होता है कि उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी मिस्टेक्स भी आप ना करें। इसके बाद मैं कुछ और छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि अगर आप किसी को बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है और वो लोग अपनी डाइट में ना रॉ फूड इंक्लूड करते हैं, तो उन लोगों को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। स्टीम्ड फूड, मतलब स्टीम्ड फूड कभी, प्योर स्टीम्ड फूड तो खैर कभी भी नहीं लेना चाहिए, कुक्ड फूड लेना चाहिए। बट अगर आप सैलेड ले रहे हो, तो जैसे गाजर है या फिर मूली है या फिर ऐसी कोई भी वेजिटेबल है जो आपको रॉ खाते हो तो आपको गैस बनती है, उसको थोड़ा सा स्टीम कीजिए आप। उसके बाद उसके अंदर
कोई भी स्पाइस डालिए हल्का फुल्का, नमक कम डालिए या मत डालिए। उसके साथ आप नट्स एंड सीड्स का कोई मिक्सचर डाल सकते हैं बहुत लेस क्वांटिटी में, या फिर आप कोई भी अच्छा ऑयल उसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसको आप फॉलो कीजिए। और इसके बाद जो एक और छोटी सी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, स्मूदीज का आजकल काफी ज्यादा प्रचलन है। तो स्मूदीज में क्या होता है, लोग बाग सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम स्मूदीज भी इंक्लूड कर लेते हैं कि बनाने का झंझट भी नहीं होता है, और उसको जो है पीकर हम अपना पेट भी फुल कर लेते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी मिल जाती है। लेकिन हमारी जो एक जठर अग्नि होती है ना, वो काम करना बंद कर देती है अगर हम इतना ज्यादा, अगर हम स्मूदीज को मतलब जो ब्लेंड डाइट जिसको ब्लेंड कर दिया आपने, तो अब क्या डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन जो होता है किसी भी रॉ फूड का या किसी भी कुक्ड फूड का, रोटी है, इन सब चीजों का एक डाइजेशन का अपना अपना एक अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं। हमारे जो पेनक्रियाज होता है, हमारी किडनी होती है, सॉरी हमारे पेनक्रियाज होता है, हमारा लिवर होता है, इनसे सबसे जूसेस निकलते हैं। तो आप उन सब चीजों की जो एक फंक्शनिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। तो आप बहुत ज्यादा स्मूदीज को भी अपनी डाइट के अंदर ऐड मत करना। तो ये चीजें कुछ थी, अगर आप खुद से डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीजों का ध्यान रखिए, खासकर जो हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं उन लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पर्सनलाइज डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं मेरे साथ, तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और वहां पर आप अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान भी एनरोल करवा सकते हैं। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed always.